आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ लें। हाँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन को बड़ा डेप्थ में पढ़ा। हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या थे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। अगर आप लोगों को याद हो इनके फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने आपको बताया था वो था सी डबल बॉन्ड OOH, यानी एक ओल फैमिली का, दूसरा कार्बोनाइल, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको पता है आपका आर कुछ भी हो सकता है, आपका एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, आपका एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में ये सी डबल बॉन्ड OH से लिखा जाता है। सी डबल बॉन्ड OH का मतलब भी यहाँ पर ये मैंने इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखी हुई है, सी डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पर COOH लिखा हुआ है। तो डेट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो कि है आप लोगों का। आज हम लोगों ने जो इसके डिटेल में चीज़ें पढ़नी थी वो थी इसके मेथड्स, हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड इन अवर लेबोरेटरी में हम किस तरह से अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके 5 मेथड आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ या एल्डिहाइड के साथ हम, from alkane nitrile से from Grignard reagent by the hydrolysis of ester and by the oxidative cleavage of अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की मदद से हम लोग ये कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर पहले जो प्रेपरेशन है वो है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स की मदद से हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। इसका जो जनरल रिएक्शन है, अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल की निशानी आपको पता है आपका ये OH ग्रुप है। जैसे यहाँ पर मैंने एक जनरल प्राइमरी अल्कोहल ली है, जब उसको ऑक्सीडाइज करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इनटू एन एल्डिहाइड। आपको पता है इसका ये जो OH और साथ वाली कार्बन है उसमें चेंज आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द चेन रिमेन सेम। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू एल्डिहाइड। जब मैं इस एल्डिहाइड की अगेन ऑक्सीडेशन करवाऊंगी विथ सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। ये तो थी एक जनरल एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक लिया है, आपको पता चल रहा होगा एक दो कार्बन वाला है, तो इसे मैं क्या कहूँगी, एथानोल। जब हम लोग एथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो चेंज हो जाता है इनटू एसिड एल्डिहाइड में। एसिड एल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू एसिड एल्डिहाइड। जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन इस OH में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारी पहली प्रेपरेशन जो कि इंतहाई आसान थी। अब आप लोगों के लिए प्रेपरेशन करना मुश्किल नहीं है। अब मूव करते हैं अल्केन नाइट्राइल की तरफ। सबसे पहले अल्केन तो आपको पता है सैचुरेटेड कार्बन्स को कहते हैं। नाइट्राइल्स क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, जिनका दूसरा नेम है साइनाइड्स, और इसके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स। जब अल्केन नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन मिनरल एसिड या अल्कली, मिनरल एसिड भी हो सकता है। एसिड्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, लाइक मिनरल एसिड HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और आपकी अल्कलीस भी हो सकती हैं, लाइक आपकी कोई बेसिस भी हो सकती हैं। तो अल्केन नाइट्राइल को सबसे पहले अल्केन नाइट्राइल कैसे तैयार होगा वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कोई अल्काइल हेलाइड ले लें और उसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे हम, पोटेशियम साइनाइड के साथ। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये मिलकर KX बना देंगे और साथ में R और CN के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, अल्केन नाइट्राइल और पोटेशियम हेलाइड बन के रिमूव हो जाएगा, ये एक सॉल्ट बन जाएगा। अब इसमें आप लोगों को पता चला कि जब ये रिएक्शन होगा तो एक कार्बन का एडिशन हो रहा है, कार्बन ऐड हो रही है, क्योंकि नाइट्राइल में एक कार्बन होती है ना, तो वो अल्केन ग्रुप में कार्बन का एडिशन हो रहा होता है। अच्छा जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल। जब भी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं अल्केन नाइट्राइल की,
तो उसकी हाइड्रोलिसिस आप मिनरल एसिड की प्रेजेंस में करवा लें या मिनरल बेस की प्रेजेंस में करवा लें, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड में, इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप चाहें तो यहाँ पर आर की जगह कोई ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे CH3CN, इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल बन गया। अब इसकी हम क्या करवा देंगे, इसकी करवा देंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH में चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH में, जिसका नाम क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ था, यहाँ पे एक स्पेसिफिक। इसी तरह आप भी रिएक्शन बना सकते हैं बाय यूजिंग द जनरल इक्वेशंस। जनरल इक्वेशंस को यूज़ करके आप लोग भी अपने स्पेसिफिक रिएक्शंस बना सकते हैं, बट दे आर फॉलोइंग द सेम टर्म्स, उनमें सेम टर्म्स सेम रिएक्शंस फॉलो हो रहे हों। उसके बाद चलते हैं अपनी थर्ड प्रेपरेशन की तरफ, जो कि हमारी है फ्रॉम ग्रिग्नोट रिएजेंट। ग्रिग्नोट रिएजेंट का तो आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है, RMgX इज कॉल्ड द ग्रिग्नोट रिएजेंट। आर आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, आपका एलिफेटिक, आपका एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो गया, और X यहाँ पर आपके हैलोजेंस कोई से भी हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वट। ग्रिग्नोट रिएजेंट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये इसमें क्या चीज़ें आ रही होती हैं, अगर आप लोगों को याद हो, हेलाइड्स क्या होते हैं, पार्शल नेगेटिव, मैग्नीशियम क्या होते हैं, पार्शल पॉजिटिव। इस पॉजिटिव जो होता है ये आर को क्या बना देता है, नेगेटिव। तो सेम इसी तरह ये क्लोरीन आपकी क्या है, पार्शल नेगेटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, और ये कार्बन आपकी क्या बन गई, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करती है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, जिसकी वजह से ये बाय बॉन्ड जो होता है ब्रेक होके शिफ्ट हो जाता है आपके ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन को हाईली न्यूक्लियोफाइल बनाता है, जो कि अटैक करती है अगेन मैग्नीशियम क्लोराइड पर। तो ये सारा रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा होता है। अगर आप लोग देखें तो मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सेम इसी तरह बनाया है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, ये O के साथ किस पर अटैक हुआ है, MgCl का, तो ये मैंने अटैच कर दिया MgCl। और कार्बन पर किसका अटैक हुआ था, CH2 और CH2 के साथ, यानी आप देख रहे हैं यहाँ से पार्टीशन हो गई है, RCH2 ऐसे ही आ गया। उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो आप देख रहे हो OMgCl ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू OH में, इनटू OH में। और अगर इसको थोड़ा सिंपल करके आपने लिखना चाहते हैं, RCH2 को सीधी लाइन में लिख दें, C डबल बॉन्ड O को ऊपर, तो इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा कि आपका ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और साइड प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बन चुका है। उसके बाद चलते हैं अपनी अगली प्रेपरेशन की तरफ, जो कि है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सबसे पहले एस्टर्स होते क्या हैं, याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें OH होता है, यहाँ पर क्या होता है, OH होता है, जबकि जो एस्टर्स होते हैं दे हैव आर ग्रुप, उनमें यहाँ पर H की बजाय क्या होता है, कोई ना कोई आर ग्रुप होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एस्टर। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक फैमिली के मेंबर, कार्बोक्सिलिक फैमिली के मेंबर। तो जब इनको हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आर ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे सोल्ट बन जाता है। इसका आर जो होता है वो अल्कोहल बना देता है ROH, और यहाँ पर इसका सोडियम का सोल्ट बन जाएगा। और जब इस सोल्ट को डाइल्यूट HCl के साथ गुजारा जाता है तो ये Na ख़त्म हो जाता है और OH आ जाता है यहाँ पर, और NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली हुई है इथाइल एसीटेट की। इस ग्रुप को बोला जाता है इथाइल, इसको इथाइल बोला जाता है, और डेट इज़ द एसीटेट ग्रुप, ये आपका एसीटेट ग्रुप है, इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पर आपका कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो सेम उसी तरह रिएक्शन होगा। आपका ये C2H5 जो है इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, C2H5OH एथानॉल बना दिया, और इस ऑक्सीजन के साथ सोडियम आके अटैच हो जाएगा। जब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl,
तो ये Cl और ये Na क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, और ये O और H एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, और साथ में आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं, अगली प्रेपरेशन है, वो है बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, अल्कीन कौन से होते हैं, विच हैव डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, उनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इन, और हीटिंग करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल अल्कीन ले ली है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 OH नेगेटिव, और उसको हीट कर रही हूँ। हीट करने के बाद आप देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये अलग कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। यानी जब भी हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे अल्कीन की, तो उससे हमारे पास दो मॉलिक्यूल बना करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 ब्यूटीन की एग्जांपल ली है, उसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 हाइड्रोक्साइड और हीट किया। तो यहाँ पर मेरे पास दो मॉलिक्यूल किसके बन गए, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये क्लीवेज होगी, और ये CH आपका चेंज हो जाएगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में। सेम यहाँ पर काम हो रहा है, तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन गए। तो यहाँ पर हमने 5 मेथड्स को डिस्कस किया है। पहले हम लोगों ने देखा, अगर एक ओवरऑल देख लें, तो हमने पहले प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, फिर फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल की मदद से हमने बनाए, फिर हम लोगों ने बनाए बाय अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ग्रिग्नोड रिएजेंट से बनाए, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से बनाए, और लास्ट में अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए। अब मूव करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक दैट स्मेल है, सॉल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो उनको रीड आउट कर लेते हैं। अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए, तो इनके जो फर्स्ट 3 एल्फेटिक एसिड हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक, दे आर कलरलेस लिक्विड्स हैं एंड पंजेंट स्मेल, इनमें एक पंजेंट स्मेल होती है। जबकि नेक्स्ट 3 एसिड जो हैं, कार्बन नंबर 4 यानी ब्यूटोनिक एसिड, पेंटोनिक एसिड, हेक्सोनिक एसिड, दे आर कलरलेस लिक्विड्स एंड अनप्लीजेंट स्मेल। इनकी पंजेंट थी, पंजेंट कहते हैं चुभने वाली, जो चुभती है स्मेल, और दूसरी कौन सी, अनप्लीजेंट स्मेल है, अनप्लीजेंट स्मेल है। उसके बाद चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, डेट इज़ दी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की तरफ चलते हैं। सोल्यूबिलिटी, इसके जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं एलिफेटिक एसिड के, एलिफेटिक की बात कर रही हूँ, यानी रिंग कंपाउंड नहीं अटैच है, सिंपल एलिफेटिक है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। इनकी सोल्यूबिलिटी के पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न है इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर बनाकर देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रहा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये रहा C डबल बॉन्ड OH। तो वाटर के साथ ये क्या कर रहा है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पानी में सोल्यूबल है, अदर रेस्ट ऑफ के अलावा। उसके बाद चलते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट्स देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वो रीज़न है जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर H भी स्टैंड कर रहा है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन दे शो एज ए डिमर। अगर आप इनको बेंजीन में डाल दें तो वहाँ पर ये डिमर बना लेंगे। डिमर कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है कार्बोक्सिलिक का, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल है, वो भी C डबल बॉन्ड OH, और ये R। इसको आप अरेंज कर लेंगे हेक्सेन स्ट्रक्चर में। हेक्सेन स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, मैंने इसको हेक्सेन में अरेंज कर लिया है। इसका H अपने ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, अब अपने ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है अपने ही, और मिलकर क्या बना रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये एक डिमर बन गया, एक डिमर बन चुका है। तो ये डिमर वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बोर्ड में आता है कि प्रूव डैट कार्बोक्सिलिक एसिड
एग्जिस्ट एज ए डिमर, एक डिमर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर वो डिमर बनाना है और बताना है कि दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे जैसे इसके मेंबर बढ़ते हैं, लाइक यहाँ पर तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कार्बन है, जब ये एसिटिक एसिड एक कार्बन आ गई, दो कार्बन आ गई, तो देखा जा रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, इसके मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एज वेल एज दे हैव इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बने। फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड था, एसिटिक का 118 हो गया, एथेनोइक एसिड का 141। तो जैसे जैसे इनके मेंबर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में कुछ इरेगुलर बिहेवियर देखने को मिला है इनके। अगर बात की जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट में हमें थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर देखने को मिला है कि जैसे जैसे इनके मेंबर बढ़ रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कभी मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। देखा गया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड इवन नंबर में होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जब ऑड नंबर में होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 का मतलब क्या हुआ, दे हैव ओड नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर आप 4 कार्बन वाले में देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। अब ज़रा इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें, 3 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट -22 है, 4 कार्बन वाले का, जबकि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट उल्टा कम हो रहा है, वो कितना हो गया, -6 सेंटीग्रेड। फिर आगे चलते हैं ओड पर, तो यहाँ पर आप देख रही हैं 5 कार्बन है, 5 क्या है, ओड नंबर है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर बढ़ा है, वो -36। लेकिन अगर आप 5 कार्बन और 3 कार्बन वाली का मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो 3 कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट है उसका -22 है और उसका क्या है, -36 है। लो मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप लोगों को बात बताने का मकसद ये था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज से रेलिवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक कंप्लीट हुआ जाता है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ इसके प्रेपरेशन के मेथड डिस्कस किए हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, जो कि 4 तरह की थी, स्मेल थी, सॉल्युबिलिटी था, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसमें मैंने 4 मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ अब आप लोगों के साथ ज़रूर मिलूँगी, जिसमें मैं इसकी रिएक्टिविटी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी और बताऊँगी कि ये किस किस बिहाफ पर रिएक्टिविटीज़ को शो करते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। और इसकी सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाने के लिए ज़रूर अपने रिलेटिव्स, अपने फैलोज़ के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।